इससे पहले मैंने एक प्रीवियस ऑपरेशन एम्पलीफायर में लेक्चर वीडियो और अपलोड किया था, ये इसी के आगे का कंटिन्यूशन में है। तो इसमें हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर की कुछ अदर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, कुछ अदर टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जस्ट लाइक गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर और गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट या फिर यूनिटी गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट या फिर इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशो। तो वन बाय वन हम लोग ये प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया GBP ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो नॉर्मली ये जो पैरामीटर हो गया है, इसका मतलब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट GBP, वो हमारे डाटा शीट में मेंशन होता है। कोई भी ऑपरेशन एम्पलीफायर है हमने परचेज किया है, उसके साथ उसकी एक डाटा शीट मिलती है, तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमारा डाटा शीट में मेंशन होता है। अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में, तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में हमने एक प्रॉपर्टी पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में बैंडविड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, आइडियल केस में इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी 0 टू इंफिनिटी हमारा जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का गेन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो द ग्राफ बिटवीन द गेन ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड फ्रीक्वेंसी फॉर आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा क्या होगा, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन दिस वन। इसमें हमने गेन को हमने मेंशन किया डेसिबल में एंड फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्स में मेंशन हो गई, जो भी हमारी यूनिट है हर्ट्स, मेगा हर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हमारा सिंपल किसका हो गया, दिस वन इज अ ग्राफ फॉर द आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो इसमें आई थिंक ये क्लियर है कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर में बैंडविड्थ हमारी इनफाइनाइट होती है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी 0 टू इनफाइनाइट ऑपरेशन एम्पलीफायर जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा वो कांस्टेंट गेन के साथ करेगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर, प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में हमने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में बैंडविड्थ हमारी कितनी होती है, 5 मेगाहर्ट्ज, नॉट द इनफाइनाइट। ओके, तो अगर हम प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जस्ट लाइक इन दिस फिगर, हमने वाई एक्सिस में ले लिया गेन ऑफ द ऑप एम्प इन डीबी एंड एक्स एक्सिस में हमने ले लिया फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो अगर हम लोग ओपन लूप और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, तो ओपन लूप प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो हमारा ग्राफ होगा, दिस विल बी लाइक दिस पार्ट ए, दिस इज फॉर ओपन लूप प्रैक्टिकल ओप एम्प। तो इसमें हमारा जो गेन कांस्टेंट है, यानी ए की वैल्यू जो कांस्टेंट है फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफसी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो गेन होगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा डिके होगा। फ्रीक्वेंसी के साथ डिके होने का मतलब जो डिके होने का रेट होगा -20 dB पर डिकेट। ओके, ओपन लूप प्रैक्टिकल ओप एम्प के केस में आफ्टर फ्रीक्वेंसी एफसी द गेन ऑफ ओप एम्प इज रिड्यूसिंग विद इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो हमारा जो कांस्टेंट गेन फ्रीक्वेंसी है दैट इज फ्रॉम 0 टू एफसी। सो एफसी को हम डिफाइन करेंगे इसमें, एफसी हमारा डिफाइन हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, C is this one is cut off frequency and FC ही हमारा बैंडविड्थ हो गया ऑफ ओपन लूप प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर, क्योंकि फॉर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 टू FC its gain is constant, this gain is constant, so FC is bandwidth of operation amplifier इस वाले फिगर में। और तो बैंडविड्थ हम कैसे डिफाइन करेंगे, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच ऑपरेशन एम्पलीफायर गिव्स और द इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई विद अ कांस्टेंट गेन। और अगर हम लोग क्लोज लूप की बात करते हैं, क्लोज लूप में क्या बोलते हैं हम लोग, हमारा बैंडविड्थ जो होता है वो इंक्रीज होता है। बैंडविड्थ इंक्रीज होने का मतलब हमारा गेन जो होगा वो ओपन लूप के कंपैरिजन में लेस होगा। तो अगर हमने क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के केस में गेन को हमने डिफाइन कर लिया ACL, बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज हो गई, सपोज द न्यू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज FC डैश। तो क्लोज लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर गेन के केस में गेन हो गया हमारा
ACL and cutoff frequency represented by FC dash. तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में बैंडविड्थ हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इन फॉर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 0 टू FC dash our gain is constant ACL and after that it is decreasing with increasing the frequency. So I think these two graphs are very clear. हम सेकेंड टर्म डिस्क्राइब करेंगे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं GBB. तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट का मतलब जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ. तो अब ग्राफ में हमने देखा कि FC जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट रिप्रेजेंट द गेन ऑफ ओपन लूप ऑपरेशन एम्पलीफायर. तो GBP इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप गेन मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC और multiply by bandwidth. Or in case of closed loop, we can written GBP equal to ACL multiply by new cutoff frequency FC dash or new bandwidth FC dash. So GBP value is given in the data sheet and it's constant. हमारा जो इनपुट सिग्नल है या ऑपरेशन एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमारा डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल. सो ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा क्या करता है, DC एज वेल एज AC दोनों को ही एम्पलीफाई करता है. ऑपरेशन एम्पलीफायर में 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है हमेशा. एक तो ऑपरेशन एम्पलीफायर में हमारे इनपुट होते हैं, 2 इनपुट्स हो गए, और सेकंड हो गया ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा DC एज वेल एज AC सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. अगेन हम लोग एक फिगर देखते हैं. ये हमने ले लिया गेन ले लिया, ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली इन एक्स एक्सिस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें ले लिया हमने FC एंड दिस वन इज गेन इन द वाई एक्सिस इन dB. तो हर एक ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, वो हमारी कांस्टेंट होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. इसके लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम कुछ भी ले सकते हैं. सपोज करो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमारी हमने डिफाइन कर ली f से. ठीक है, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं. मॉड ऑफ A इक्वल टू AOL अपॉन 1 प्लस f अपॉन FC स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ होल टर्म. सो वी विल सी वन बाय वन द टर्म्स यूज इन द फॉर्मूला. A जो हो गया हमारा गेन ऑफ द एम्पलीफायर है, AOL हो गया हमारा ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर, F है हमारा इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, FC है हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. अब इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट टर्म आता है हमारा यूनिटी गेन बैंडविड्थ. तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ के नेम से ही क्लियर है. यूनिटी गेन का मतलब हो गया वो फ्रीक्वेंसी जहां पर हमारा गेन जो हो गया वो यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए. That frequency is called unity gain bandwidth. So we can define it as a frequency at which gain equal to 1 is called unity gain bandwidth and it is denoted by UGB. So हमारी एक क्या होगा, और गेन जो होगा यानी मॉड ऑफ A इक्वल टू 1 होना चाहिए और वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, UGB. तो इस इक्वेशन में हम लोग ये टर्म्स इसमें इसी तरीके से लिखते हैं. यहाँ पर मॉड A इक्वल टू 1 एंड F इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, UGB. देन आवर एक्सप्रेशन रिड्यूस टू 1 इक्वल टू AOL अपॉन रूट 1 प्लस UGB अपॉन FC स्क्वायर. तो यूनिटी गेन बैंडविड्थ इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. यूनिटी गेन बैंडविड्थ UGB इज अ प्रोडक्ट ऑफ गेन मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ. तो AOL AOL क्या हो गया हमारा ओपन लूप गेन, FC हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऐसे ही हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी लिख सकते हैं यूनिटी गेन बैंडविड्थ इक्वल टू मॉड ऑफ ACL मल्टीप्लाई बाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ओपन लूप बैंडविड्थ प्रैक्टिकली केस में यानी FC की वैल्यू प्रैक्टिकली हमने पहले डिस्कस किया था 5 मेगाहर्ट्ज होता है. अब नेक्स्ट टर्म हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए डिफाइन करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर. तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज. अगेन इसमें दोनों केसेस में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ग्राफ, आइडियल केस का और
प्रैक्टिकल केस का। तो आइडियल केस में हमने क्या ले लिया, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने एक्स एक्सिस में ले लिया इनपुट सिग्नल एंड वाई एक्सिस में ले लिया हमने आउटपुट सिग्नल। तो आउटपुट सिग्नल हो गया, हमने रिप्रेजेंट किया वी नॉट एंड इनपुट सिग्नल हमने रिप्रेजेंट कर लिया वी आई डी। सो वी नो दैट वी नॉट आउटपुट इक्वल टू AOL मल्टीप्लाई बाय VID। तो आइडियल केस की जब हम बात करें, आइडियल केस में ओपन लूप गेन इक्वल टू कितना होता है हमारा, इनफाइनाइट होता है। तो वी नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आउटपुट वोल्टेज हमेशा एक ही वोल्टेज में फिक्स होगी, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन वोल्टेज एंड इट इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज। यानी जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का आउटपुट है वो मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब हमारा इनपुट इक्वल टू 0 है, the difference of VID, the difference of input signal that is VID equal to 0, then उस केस में हमें आउटपुट कितना मिलेगा, V नॉट इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल VID इज ग्रेटर देन और लोअर देन 0, देन हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, प्लस Vset एंड माइनस Vset। तो वी विल गेट आउटपुट like this. So this is a transfer characteristic of ideal op amp. Now we will discuss the transfer characteristic of practical op amp. So practically जैसे ही हमारा इनपुट 0 से इनपुट सिग्नल, डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल 0 से अबव या लोअर जाएगा, तो एब्रुप्टली हमारे आउटपुट में वे सैचुरेशन नहीं ना मिल करके आउटपुट हमारा धीरे धीरे करके ही सैचुरेट होगा। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ practical operation amplifier, transfer characteristic of practical operation amplifier. So this is called the region, linear region, and this graph is for the ideal and this graph is for the practical op amp. The other term is input bias current. तो एक ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए हम एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट हमारा जो होता है IB, that is the summation of or the average of inverting and non-inverting input current। अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट करंट, इनपुट साइड टर्मिनल करंट I1 से डिनोट कर दिया एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल करंट I2 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देन इनपुट बायस करंट IB इक्वल टू I1 प्लस I2 अपॉन 2। तो इसकी रेंज जो होती है हमारी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ नैनो एम्पियर में होती है। तो 741 कमर्शियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए IB इक्वल टू होता है हमारा 500 नैनो एम्पियर एंड प्रिसीजन 741C के लिए हमारा जो IB इनपुट बायस करंट है उसकी वैल्यू प्लस माइनस 7 नैनो एम्पियर के बीच में होती है, अप्रोक्सीमेट इतनी होती है। तो जो हमारा जो I1 एंड I2 है नॉर्मली वो क्या है, बेस करंट ऑफ फर्स्ट डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज। नेक्स्ट टर्म इज इनपुट ऑफसेट करंट। तो इनपुट ऑफसेट करंट इज द सिंपल अलजेब्रिकल डिफरेंस बिटवीन करंट इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अगर हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं IOO, so is simply is the difference of mod of inverting, sorry, non-inverting terminal current I1 minus I2। अगर यहाँ पर हमने इन्वर्टिंग करंट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल करंट I1 एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल करंट I2, देन IO इक्वल टू मॉड ऑफ I1 माइनस I2। सो 741 के लिए इनपुट ऑफसेट करंट की वैल्यू जो है हमारी 200 अप्रोक्सीमेट नैनो एम्पियर होती है। तो जितना अच्छा इनपुट टर्मिनल की मैचिंग हमारी इम्प्रूव होगी उतना ही हमारा I1 एंड I2 का डिफरेंस स्मॉल होगा और उतना ही हमारा IOI की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसीलिए प्रिसीजन op amp 714C के लिए वैल्यू जो है कम होती है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6 नैनो एम्पियर।